हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना हम लोगों का एसएक में आया गया है, हायर सेकेंडरी में। ठीक है, एसएक काउंसिल का। सो ये क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, 2019 का आप लोग देख लो पेपर को। सो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम लोग क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने जो किया था वो था 2018 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था 18 का, और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं 2019 का एसएक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का फाइनल अकाउंट। तो क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन में आया होगा, देख लीजिए। From the following trial balance of Rana and Raju as on 31st March 2018. So 2018 में वो लोग का ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिया गया है, देख लो क्वेश्चन में है। So सबसे पहले तो देख लो, दो प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला गया था, और इसका तो फॉर्मेट आप लोगों को समझाया गया था। देख लो, यहाँ पर दो प्रकार का हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन दो प्रकार में हम लोग को मिलेगा। एक हम लोग बोलते हैं बॉक्स का अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये डिग्री स्टूडेंट बीकॉम के लिए भी है। ठीक है, बीबीए में भी है, तो आप लोग भी देख लो। सो बॉक्स का अंदर में जो क्वेश्चन रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन, और जो नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, सो दो प्रकार में हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा फाइनल अकाउंट का। ठीक है, एक तो होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, और दूसरा होगा हम लोग का एडजस्टमेंट में। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जो है ना, देख लो कैसे करते हैं। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको कि हम लोग इजीली कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन होगा, ये वाला जो ट्रायल बैलेंस के अंदर मतलब बॉक्स का अंदर वाला, इसका सिंगल इफेक्ट होगा, वन इफेक्ट। ठीक है, कहीं पर भी एक बार, मतलब या तो ये पीएल में जाएगा, या तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, या तो बैलेंस शीट। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन या बैलेंस शीट, पीएबी। पी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ए एप्रोप्रिएशन, बी बैलेंस शीट। जस्ट शॉर्ट फॉर्म के लिए दे दिया हमने। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन है ना, वो हम लोग का सिर्फ सिंगल इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट जो होगा ना, उसका डबल इफेक्ट होगा, मतलब 2 इफेक्ट्स। ठीक है, सो या तो ये जो एडजस्टमेंट है, या तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये दो जगह में। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रख लो, एडजस्टमेंट का जो है ना, एक बार बैलेंस शीट को सभी जाएगा ही जाएगा, 100% श्योर ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा बार या तो वो पीएल में जाएगा, या तो वो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं आप लोगों को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये क्वेश्चन अगर हम आप लोगों को बोलते हैं, तो ये कहां पर जाएगा, एक तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो दूसरा बैलेंस शीट। इसका मतलब 100% श्योर ये बैलेंस शीट को जाएगा जाएगा, लेकिन दूसरा बार या तो पीएल में जाएगा, या तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। समझ में आया? जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पर जाएगा, या तो एक बार वो पीएल में, ये एक बार पीएल में जाएगा, और दूसरा बार कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। इसका मतलब इसका डबल इफेक्ट होगा, जो एडजस्टमेंट होगा उसका डबल इफेक्ट होगा, और ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, उसका सिंगल इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन को एनालाइज करना है। हेडिंग थोड़ा बाद में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कि कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो नंबर 1 और फॉर्मेट जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया है आप लोगों को, वो देख लो। ठीक है, वहां पर हमने कैसे एनालाइज करना है वो हमने आप लोगों को सिखाया है। समझ में आया? देख लो ना एक बार क्या है कि नहीं, आप लोगों के हेल्प के लिए है। तो
आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आना, फॉर्मेट में क्या क्या, पीएल में क्या क्या आता है, एप्रोप्रिएशन में और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, तो ये हमने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी बताया है, और फॉर्मेट का वीडियो तो हमने एक्स्ट्रा ही समझाया है आप लोगों को, बेसिक पॉइंट एंड फॉर्मेट्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वो आप लोग देख लो एक बार। ठीक है, और देख लो एक बार नहीं, 2-3 बार आप लोग देख लो वो। ठीक है, व्यूज के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलो। अरे ये तो सिर्फ देख लो, देखो 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 बोलते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोग लाइक करो मत करो ये आप लोगों का बात है। ठीक है, ओके, सो वट एवर। तो भी मैं छोटा सा बोल देता हूं, जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, ठीक है, वो हम लोग का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपका जो भी खर्चा हो, ट्रैवलिंग, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, आपका रिपेयर हो सकता है, ठीक है, या तो आपका सैलरी हो सकता है, ये सब आपका क्या में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड खर्चा आपका जाएगा क्या में, एप्रोप्रिएशन में। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जाएगा, जितना भी आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस, और प्रॉफिट एंड गेन्स जाएगा। ठीक है, दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट अभी समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, सो एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड जितना भी है, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो चला जाएगा, और प्रॉफिट एंड गेन्स वहां पर चला जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स चला जाएगा और लाइबिलिटी, और एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जितना भी एसेट्स है और जितना भी लाइबिलिटी है वो सब हम लोगों का क्या में जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सिंपली छोटा सा हमने आप लोगों को बता दिया। चलिए, सबसे पहले तो हम लोगों को करना है एनालिसिस। सो एनालिसिस करते हैं, चलिए। सो स्क्रीन में तो क्वेश्चन होगा ही, आगे हमने दे दिया। चलो देखो, डेबिट साइड में क्या क्या है, मैशनरी कहां पर जाएगा, 3 जगह में से एक जगह PAB, और ट्रायल बैलेंस का हमने आप लोगों को बोला वो सिंगल इफेक्ट होता है, एक बार जाएगा। और ट्रायल बैलेंस के अंदर में आप लोग, अगर हम मैशनरी बोलते हैं ना, मैशनरी यहाँ पर आप लोग लिख कर रख दो कहां पर जाएगा ये। ठीक है, एग्जाम में भी इसको हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैशनरी कहां पर जाएगा हम लोगों का, ये जाएगा बैलेंस शीट को, क्योंकि ये एसेट्स है। ठीक है, तो सामने हम लोग लिख देंगे बी। ठीक है, दूसरा फर्नीचर, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्नीचर भी कहा जाएगा, ये भी जाएगा बैलेंस शीट को, तो लिख देते हैं बी। ठीक है, अब नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट रेंट, रेंट मतलब भाड़ा, ये तो खर्चा हो गया, तो ये कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा रेंट। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखते हैं पी। ठीक है, एनालिसिस वाला वो भी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया जाएगा, देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट सैलरीज भी खर्चा है, तो इसका मतलब वो जाएगा पीएल में। नेक्स्ट डेटर्स एसेट्स है हम लोगों का, तो वो जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट कैश इन हैंड एसेट्स है, ये तो करंट एसेट्स है, तो ये भी हम लोग का बैलेंस शीट में चला जाएगा। नेक्स्ट कैश एट बैंक, वो भी हम लोगों का कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट, क्योंकि वो भी एसेट्स है। ड्राइंग्स भी हम लोग का जाएगा बैलेंस शीट में, और ध्यान में रखना ड्राइंग्स जब भी ये माइनस होगा क्या का साथ में, कैपिटल का साथ में। ठीक है, ड्राइंग्स अगर है, ड्राइंग्स जब भी माइनस होगा क्या का साथ में, कैपिटल का साथ में, और ये होगा कहां पर, बैलेंस शीट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपिटल का मतलब है जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, उल्टा है ना ये, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या है, जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और जो पैसा हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स फॉर अपना पर्सनल यूज। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ एक पार्ट। फिर उसका बाद में आप लोग क्वेश्चन में देख लो, फिर ड्राइंग्स में देख लो, राणा का है 4000, राजा का है 3000। ठीक है, ये हम लोग का बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस होगा, कैसे होगा बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ये भी एसेट्स है, तो फिर ये भी हम लोग का जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट कमीशन हम लोग का क्या है, वो है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो पीएल में जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्रेडिट साइड वाला आइटम को हम लोग देख लेते हैं। सो क्रेडिट साइड में देख लो, सबसे पहले है कैपिटल, राणा का 65,000 और राजू का 40,000। अमाउंट में आगे नहीं बोला। ठीक है, सो वो तो क्वेश्चन में ही है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब बता देंगे हम। ओके, लिखेंगे भी,
ठीक है। सो कैपिटल, कैपिटल हम लोग का लाइबिलिटी है तो फिर ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब ऐसा आदमी जिसको कि हम लोगों को पैसा देना है, हमें देना है, ठीक है, तो वो हम लोग का जाएगा बैलेंस शीट को, लाइबिलिटी है। और एक कमीशन आया है क्रेडिट साइड में तो वो हम लोग का क्या है, प्रॉफिट है, तो फिर वो जाएगा पीएल को। नेक्स्ट बैंक लोन, लोन हम लोग ने लिया तो फिर वो तो लाइबिलिटी बना, तो लाइबिलिटी बनने से वो जाएगा बैलेंस शीट को। और ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अगर है वो जाएगा पीएल को, ठीक है। सो इससे आप, जब हम लोग ने एनालाइज किया, इससे आप लोगों को क्या पता चला, देख लो, क्या ए आया, नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस से जो भी एनालिसिस करते हैं वो या तो पी में जाएगा या तो बी में जाएगा, ए में आएगा ही नहीं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। तो जितना भी एसेट्स है वो बैलेंस शीट में लगा देना, जितना भी लाइबिलिटी, सॉरी, एसेट्स और लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में लगा देना, जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है पीएल में डाल दो, बस सिंपल है एनालिसिस। लेकिन उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एसेट्स है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंसेस है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलूंगा आप लोगों को फिर से पहला वाला फर्स्ट वीडियो फॉर्मेट देख लो। ओके, चलो कोई नहीं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। सो एडजस्टमेंट, लेकिन हमने बोला था आप लोगों को कि एडजस्टमेंट हम लोग का डबल इफेक्ट होगा, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं। सो एडजस्टमेंट फिर लिखता हूं पी ए बी। अब देख लो, ट्रायल बैलेंस का अंदर का सिर्फ पीएल और बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रायल बैलेंस का बाहर का या तो ये दोनों में जाएगा, इसमें तो 100% जाएगा ही जाएगा, या तो ये दो में से एनी वन में जाएगा, एनी वन, कोई भी एक में जाएगा, ठीक है। पी पीएल या तो एप्रोप्रिएशन कोई भी एक, और इसमें 100% जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला है, okay, prepare the profit and loss appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2018 and balance it as on that date after taking into consideration the following additional information. तो point number 1 देख लो, depreciate plant and machinery at the rate of 10%, furniture 20%। डेप्रिशिएट करना है तो ये तो लॉस हुआ, तो या तो ये दो जगह जाएगा। अब कहां कहां पर जाएगा, डेप्रिशिएट ऑन फर्नीचर एज वेल एज मैशनरी, दो है, तो वो जाएगा, एक जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार जाएगा बैलेंस शीट को, ये दो में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉस है और पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। मैंने बोला ओनली पार्टनर से रिलेटेड ही हमारा एप्रोप्रिएशन में जाएगा, समझ में। तो यहाँ पर पार्टनर है क्या, डेप्रिशिएट अगर बोले तो नहीं है यहाँ पर पार्टनर, तो ये पीएल में और बैलेंस शीट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देख लो यहाँ पर पार्टनर्स बोला गया है, तो इसका मतलब 100% श्योर हो गया, या तो ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा, दूसरा बार बैलेंस शीट में जाएगा, सिंपल, देखा, इजी है। ओके, राजू इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹1800 पर एनम। राजू को सैलरी मिलेगा, तो राजू क्या पार्टनर है कि नहीं है, हाँ, राजू एक पार्टनर है। सो राजू अगर आया, इसका मतलब पार्टनर आया, तो पार्टनर आया तो एक बार जाएगा वो एप्रोप्रिएशन, दूसरा बार जाएगा बैलेंस शीट, सिंपल। नेक्स्ट, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राजा एंड राजू वाज 3:2। ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 3:2 ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। चलो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, सिंपल है, एनालिसिस हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो, डेबिट का आइटम, जितना भी डेबिट का आइटम है वो डेबिट साइड लगा दो, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड लगाना, ठीक है। सो डेबिट का जितना भी आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का, या तो एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड लगाओ, क्रेडिट का क्रेडिट साइड लगाओ। लेकिन बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रॉसिंग, डेबिट का क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट का डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है ये, बस अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये एग्जाम 2018 में आया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूं, देख लो, स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का सफर, सफर, ठीक है, SEFF ईयर नहीं है। चलो, इन द बुक्स ऑफ पहले कौन है, राणा एंड राजू फर्म, ये तो लिखना ही है, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये दो आगे बनेगा, ठीक है। फिर बैलेंस शीट अलग सा बनेगा, एप्रोप्रिएशन, APPROPRIT, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर द ईयर ended 31st December 2018, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का हेडिंग, ठीक है। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। कितना बोले ना, बार बार बोल रहे हैं, चलो कोई नहीं, आप लोग भी बोरिंग हो जाओगे। ओके, चलिए अब करते कैसे हैं इसको, देख लो। हमने क्या बोला आप लोगों को, जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, डेबिट का आइटम, जितना भी आप लोग ने पी लिखा है, बात देखा है, देख लो आप लोग, पी दिखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, जितना भी डेबिट का डेबिट साइड डालो, क्रेडिट का क्रेडिट साइड डालो, सिंपली हम लोग का आंसर निकल जाएगा। देख लो, देख लो आप लोग, सबसे पहले हम लोगों को लेना है टू सैलरीज, क्रेडिट डेबिट साइड स्टार्ट होगा टू सैलरीज से, ठीक है। तो सैलरीज से अगर हम लोग लेते हैं तो याद रखना है कि कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग देख लो, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है कि नहीं है, या तो प्रीपेड बाय एडवांस है कि नहीं है, वो हम लोग को देखना है, क्योंकि ये प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। इसका मतलब ये है, देख लो, अगर हम लोग सैलरी लिखते हैं, ठीक है, और इस सेम सैलरी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर है, ठीक है, तो दो सैलरी होगी ना, तो दो ये लोगों को हम लोग को प्लस करना है, ठीक है। अगर हम लोग को रेंट मिल जाता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर में एक रेंट है, और बाहर एडजस्टमेंट में भी अगर रेंट है, तो दो रेंट हो गया ना, तो दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, वो रेंट लाओ आप यहाँ पर प्लस कर दो, रेंट रेंट के साथ में प्लस कर दो, सिंपल। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी एडिशन नहीं है, ठीक है, तो कोई सिंपल कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो वहां पर हम आप लोगों को समझा देंगे। तो चलिए सैलरी डालते हैं 9000, सो 9000 सिंपल है, आराम से देखो, ठीक है। अब कुछ भी आइटम है पी का वो डालते जाओ। दूसरा हमको मिला है रेंट, टू रेंट आप लोग का है 19,740, 19,740, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हम लोग का है कमीशन, ये डेबिट साइड में देख लो, टू कमीशन, कमीशन है 5000, हो गया। तो सिंपल है, देख लो, इजीली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड में हम लोग ने लगा दिया, और याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलरी से, पहले हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसका बाद हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब हम लोग पहले ये स्टार्ट किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसका बाद हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में पी देख लो, सबसे पहले हम लोग का आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग लिख सकते हो, या तो ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ भी लिख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट BD, ये हो गया ट्रांसफर्ड, ठीक है। और एक चीज आप लोगों का क्वेश्चन, ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे हैं, ये कहां से आया है, ठीक है। या ट्रांसफर जो हमने लिखे हैं, ये ट्रांसफर होकर लेकर आए, मतलब दूसरा जगह से अगर हम लोग लेकर आते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसफर कहां से हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दो। सो 57,200 ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। और कुछ है देख लो, क्या है, यहां पर भी कमीशन है, सो बाय
कमीशन। यहाँ पर कमीशन है 300 ओनली, सिर्फ इतना ही, ठीक है, इतना ही है फिलहाल तो देख लो। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, देखो हाँ, ट्रायल बैलेंस सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का जितना भी आइटम है वो पहले डाल दो, पीपीपी जितना भी हम लोगों को मिलता है डेबिट साइड का डेबिट में डालो, क्रेडिट साइड का क्रेडिट में डालो, ठीक है। उसका बाद हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या क्या आइटम है हम लोग नहीं डाले हैं, ठीक है, तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन फिर उसका बाद में डाल देंगे, समझ में आया। तो जो जो डाला है हम लोग ने, आप लोगों के पास में तो पेपर रहेगा एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम जो जो हम लोग डालते हैं तो उसको कट कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। वैसा होने से वो दोबारा फिर हम लोग नहीं लगाएंगे, अगर कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको काट दे, तो ये लगाया हम लोग ने पीएल में तो दोबारा उसको नहीं लगाएंगे, तो आप लोग काट देना, ठीक है। ओके, और एक चीज, सिंपल सा चीज, हमने क्या बोला था, कमीशन सैलरीज, अगर ट्रायल बैलेंस का अंदर में सैलरीज है और बाहर में मतलब एडजस्टमेंट में भी सैलरी है, तो प्लस लाकर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बोला था ना, हाँ प्लस होगा ही, ठीक है। अगर प्रीपेड है तो वो माइनस होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देख लो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में है कमीशन, तो क्यों ये प्लस नहीं किया हम लोग ने, तो ऐसा नहीं करना है। ये कमीशन का मतलब है हम लोगों का खर्चा हो रहा है और ये कमीशन का मतलब है हम लोगों का रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, डेबिट का कमीशन हम लोग का खर्चा का कमीशन है, क्रेडिट का कमीशन हम लोग का प्रॉफिट मतलब हम लोग का रिसीव्ड का कमीशन है, ठीक है। तो इसीलिए डोंट गेट पजल मत होना आप लोग, इसको डेबिट में है तो डेबिट में लगाओ, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लगाओ, सिंपल, ठीक है, समझ में आया। नहीं तो कमीशन कमीशन दोनों प्लस कर देगा आप लोग ना, सो ऐसा नहीं होगा, डेबिट का कमीशन है डेबिट में लगाओ, क्रेडिट का कमीशन है क्रेडिट में लगाओ, क्लियर, ओके। सो चलिए अब हम लोग देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन, ठीक है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग देख लो, सबसे नंबर 1 में है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% एंड फर्नीचर 20%। सो डेप्रिशिएशन है फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर में, तो अगर यह है तो फिर हम लोग का जितना भी डेप्रिसिएशन लॉसेस होता है तो वो डेबिट साइड को अफेक्ट करता है, प्रॉफिट होने से क्रेडिट साइड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का रूल किया है। सो जो डेबिट साइड है वो हम लोग का लॉसेस है या एक्सपेंसेस है, जैसे कि इसको देखो सैलरी रेंट कमीशन, ये एक्सपेंसेस है या लॉसेस है। तो कमीशन और ग्रॉस प्रॉफिट ये क्या है, ये हम लोग का प्रॉफिट है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए प्रॉफिट की लॉस है, डेप्रिसिएशन मतलब हमारा कार है, कार का वैल्यू जो है ना वो लेस होता है, लेस होकर आया है, मतलब एक्सीडेंट हो गया तो लॉस हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन जब भी हम लोग का डेबिट साइड अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, चलो दे देते हैं। तो मशीनरी को ढूंढ लो, मशीनरी कितना है आप लोगों का, तो मशीनरी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन में ही मिलेगा मशीनरी, तो मशीनरी के ऊपर में आप लोगों को डालना है। तो मशीनरी आप लोगों का है 10,000 इंटू 10/100 कर दो, सो 1000, ठीक है। सो ये 1000 आ गया हम लोगों का। फिर नेक्स्ट है हम लोगों के पास में फर्नीचर एट द रेट ऑफ 20%, चलिए दे देते हैं टू डेप्रिसिएशन, एक ही लाइन में है, ऑन फर्नीचर कितना परसेंटेज 20, तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है देख लो आप लोग, सो 20,860 इंटू 20/100, ठीक है। चलो दे देते हैं 4, टोटल कर देते हैं तो 4172 हो गया। फर्नीचर का भी हम लोग ने कर दिया, और कुछ है पी में और कुछ जा रहा है वहां पर, देख लो पी में एनालिसिस में भी आप लोग देख लो कि पी में और कुछ नहीं है, देख लो इंटरेस्ट और पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो ए में जाएगा, और राजू इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी, वो भी ए में चला जाएगा, ए मतलब एप्रोप्रिएशन में जाएगा, वो पीएल खत्म अभी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग करते हैं बैलेंसिंग और आंसर निकालते हैं, फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग एप्रोप्रिएशन। चलिए, सो 57,500, ठीक है, तो 57,500
500 करते हैं माइनस। सो 57,500 माइनस 9,000 माइनस 19,740 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 4172। तो हम लोग का निकलता है 18,588। सो 18,588 खत्म। सो इसको हम लोग बोलते हैं टू, क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट CD। ठीक है, सो यहां पर लिख कर रख लो ट्रांसफर्ड टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। अब स्टार्ट होगा हम लोग का क्या, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए। सो बाय नेट प्रॉफिट BD ट्रांसफर्ड। ठीक है, चलिए 18,588 चलो लेट नहीं करते हैं, लंबा होगा वीडियो। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन में क्या है ना, एप्रोप्रिएशन सिंपल है। एप्रोप्रिएशन में देख लो ट्रायल बैलेंस का जो अंदर है वहां से तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट वाला सिर्फ आएगा। तो एडजस्टमेंट वाला आप लोग देख लो, सबसे नंबर 1 में तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन वो होगा नहीं, ओनली पार्टनर से रिलेटेड। देख लो, सबसे पहले है पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को देना है, चलो दे देते हैं। और आप लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या बोलता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही आइटम जाएगा, एक है नेट प्रॉफिट, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जितना भी है वो सब डेबिट साइड चला जाएगा। हमने आगे बताया है आप लोगों को। चलिए, सो हम लोगों को मिला क्या, पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। चलो दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स बोला है तो फिर पहले कौन है, राणा, फिर राजू। ठीक है, राणा और राजू को दे देते हैं। ये लोग का कैपिटल देख लो आप लोग, क्वेश्चन में ही रहेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। तो राणा का है 65,000 इंटू 10/100। ठीक है, 10% बोला है ना, 10% बोला है ना, 5% बोला है। ओके, इट्स 5% ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 5% होगा। ठीक है, तो 5%। सो 5% अगर हुआ तो हम लोग का होगा, कैलकुलेट 65,000 तो 5% 3250 हम 5% ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजू। राजू का है 40,000 कैपिटल इंटू 5/100, 45% मतलब 2,000। कोई कोई तो इजीली निकल जाता है कि नहीं। सो 5,250 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हो गया। चलो एक निकल गया। बैलेंस शीट वाला तो अभी हम लोग किया नहीं, बैलेंस शीट करेंगे बाद में। ओके, सिर्फ ये खत्म करेंगे पहले। सो राजू इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹1800 पर एनम। तो राजू को सैलरी मिलता है तो दे देते हैं टू सैलरी टू राजू 1800। ठीक है, चलो खत्म। अब हम लोग करेंगे बैलेंसिंग 18,588, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही है 18,588। हमने आप लोगों को नहीं बताया कि ये कैसे आया ना, ये तो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने किया और सैलरी किया। सो अगर हम लोग 18,588 माइनस 5,200 5,250 minus 1,800, so 11,538 11,538 हम लोग का निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको शेयर कर देंगे टू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट।
ठीक है, चलिए सो कौन है, राणा और राजू। और क्वेश्चन में हमको मिला था शेयर कैसे करना है, 3:2 में करना है। ठीक है, सो 11, 5, 38। अगर ये रेशियो नहीं दिया अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वली भाग करेंगे। ठीक है, अब रेशियो मतलब 3:2 का मतलब है 3/5 इंटू 2/5। ठीक है, चलिए 11, 5, 38 इंटू 3/5, तो इसका निकलता है 6923, 6923। ठीक है, तो दूसरा का माइनस करेंगे 18588 इक्वल 4615, तो 4615। ठीक है, तो ये खत्म हुआ हम लोग का क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहां पर हम लोग ने दो अकाउंट बनाया। पहले हम लोग ने बनाया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम लोग ने बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया कोई भी पॉइंट में, आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं आप लोगों का आंसर दे दूंगा। ठीक है, बैलेंस शीट। सो यहां पर कोई डीआरसीआर नहीं चाहिए बैलेंस शीट में। सो लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट मतलब रुपीस, एसेट्स रुपीस, सिंपल है, देख लो आप लोग। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन से जो बीबी है वो सब बीबी अब लेंगे। ठीक है, पी भी नहीं लेंगे, ए भी नहीं लेंगे, अब लेंगे हम लोग बैलेंस शीट का मतलब बी वाला। ठीक है, और मैंने आप लोगों को आगे बताया ट्रायल बैलेंस के अंदर का क्या होगा, क्रॉसिंग होगा, डेबिट का क्रेडिट आएगा और क्रेडिट का डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर वहां पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, डेबिट में है, तो वो एसेट साइड चला आएगा, और अगर आप लोगों का क्रेडिट साइड है तो वो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। तो सिंपल समझने के लिए डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट बोल दो आप लोग। ठीक है, सो क्रॉसिंग मेथड, ये रॉन्ग नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग मेथड। ठीक है, तो सिंपल, चलिए सबसे पहले हम लोग कर देते हैं। सो सबसे पहले है मैशनरी और फर्नीचर, चलो ये दोनों ही ले लेते हैं हम लोग। ओके, चलो पहले एसेट साइड नहीं करेंगे, पहले लाइबिलिटी साइड कर देते हैं ना। सो सबसे पहले हम लोग करेंगे लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड मतलब ये वाला, क्रेडिट का हम लोग करेंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैपिटल, एसेट साइड बाद में करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोग का आएगा राणा, जो पहला है उसी को दे दो। राणा का कैपिटल है 65,000, 65,000। अब सिंपल है, क्या है पता है, अब यहां पे राणा का साथ में क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा, अगर ये जानना है आप लोगों को तो सिंपल है, देख लो। राणा है 65,000, यहां पे इसको करने के लिए हम लोग को हेल्प चाहिए किसका, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। कैसे हम लोग करेंगे, देख लो, ओनली एप्रोप्रिएशन को देख लो। एप्रोप्रिएशन कौन सा है, यहां से नीचे, कैपिटल को करने के लिए, तो यहां से नीचे वाला में देख लो। ठीक है, इससे नीचे जितना भी एंट्रीज वगैरह है, जहां जहां राजू है तो वो राजू का साथ में प्लस करेंगे, मतलब सिंपल है, सुन लो पहले। ठीक है, जितना राजू है राजू का साथ में प्लस करना है, डेबिट वाला राणा, राणा का साथ में हम लोग प्लस करेंगे। पहले राणा लिखे ना, तो ये राणा का साथ में कितना, जितना राणा का है 3250 वो प्लस करेंगे। फिर इधर में राणा का कहाँ है, ये राणा 6923, जो राणा का है राणा का साथ में प्लस कर दो, राजू का है राजू का साथ में प्लस कर दो, डेबिट वाला आइटम। अगर क्रेडिट में अगर है, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, सो अगर क्रेडिट में है तो वो हम लोग को माइनस करना है। ठीक है, सो डेबिट का प्लस करो, क्रेडिट का माइनस करो, सिंपल, आप लोगों को याद करने का जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं, सो पहले हम लोग ऐड करेंगे क्या, कितना, राणा, सो राणा का 3250, तो 3250, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अभी डायरेक्ट ऐड करने से नहीं होगा, इसको अभी राणा राजू नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो ऐड करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, INT, इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप लोग मत करना ये पूरा लिखना, मेरे पास में जगह नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैप मतलब कैपिटल। ठीक है, सो फिर हम लोग ऐड करेंगे, देख लो ये चला गया, राणा चला गया,
और राणा कहाँ पर है, ये रहा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट कितना है, 6923। ये हम एरो दे रहे हैं, 6923 हो गया। सो दो हम लोग का हो चुका है, फिर कैलकुलेटर चाहिए ना। सो प्लस करेंगे 650032506923। अगर प्लस कर देते तो 75,173 75,173 इतना ही हो रहा है ना। हाँ 75,173 हो गया। चलो, लेकिन और एक चीज खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका साथ क्वेश्चन में हम लोग को देखना है, क्रेडिट वाला हम लोग ने क्या लगाया, डेबिट साइड लगाया ना, लेकिन डेबिट वाला जगह पर देख लीजिए, वहां पर भी आप लोगों को राजा और राणा और राजा मिल जाएगा। तो वो कौन सा आइटम है, देख लो आप लोग एक बार देख लो। सो वो होगा ड्रॉइंग्स। कितना है, राणा का जितना है वो यहाँ पर हमने आगे बोला था ना, वो कैपिटल का साथ में क्या होगा, वो माइनस होगा। ठीक है, सो लेस हम लोग लिखेंगे ड्रॉइंग्स। ये एक ही आइटम है जो कि हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ठीक है, सो 4000 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 71,173 हम लोग का निकल गया। तो ठीक उसी तरह अब जैसे कि राणा का किया है हम लोग ने, ठीक उसी तरह अभी हम लोग को करना है राजा का। इसका कितना है, 40,000 हो गया। सो ऐड करेंगे क्या, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT ऑन कैप, पूरा लिख सकते हो आप लोग, जगह है तो। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजू का कितना है, 2000, तो 2000 हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा बाद में करेंगे। और है ऐड, इसका तो सैलरी भी है, सैलरी है 1800। कहां पर है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, देख लो यहाँ पर, ये राजू हो गया, और एक ये रहा सैलरी टू राजू 1800 हो गया, और एक राजू है, देख लो यहाँ पर, जितना है उतना ही हम लोगों को लिखना है। ठीक है, सो 4615 और एक 4615, ये क्या है हम लोगों का, ये है ऐड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सो हम लोग कर देंगे प्लस। अरे क्या है यार, ये घूमते रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लस कर देते तो 40,4615 2000 एंड 1800, तो हम लोग का निकलता है 48,400 कितना निकला, 15। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे क्या, आगे बोला था हम लोग ने ड्रॉइंग्स कितना है, 3000 है ना, देख लो ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा। तो 3000 अगर माइनस कर देते हैं तो 45,115 हो गया। तो चलो, ये तो हम लोगों का कैपिटल का झमेला खत्म हो गया। तो अब हम लोगों को एक एक आइटम देख लो और लगाते जाओ। सो कैपिटल खत्म, अब क्या बचा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में ना। सो देख लो सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप लोगों का है 18,400 लगा दिया। नेक्स्ट देख लो बी वाला, और बी कहां पर है, ओके बैंक लोन में है, देख लो बैंक लोन में कितना है, 5,000। ओह सॉरी, 5,000 नहीं है, ये 3,000 है। ठीक है, सो बैंक लोन में कितना है, 3,000 है। ओ नहीं 5,000 ही है, सॉरी, तो कमीशन जैसे लगा, चलो 5,000 ही है। हाँ, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। सो देख लो 5,000 बैंक लोन सही है। सो 5,000, तो हम लोग का देख लो, हम लोग का क्रेडिटर्स बैंक लोन, हम लोग का ये लाइबिलिटी साइड अभी फिलहाल खत्म हो गई है। अब हम लोग चलेंगे एसेट साइड। सो एसेट साइड में देख लो कि क्या क्या है, आइटम हम लोग का क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग का क्या है क्रेडिट साइड में, सबसे पहले
डेबिट का क्रेडिट मतलब एसेट साइड। सबसे पहले मशीनरी, ठीक है। सो मशीनरी कितना है 10,000, ठीक है। और मशीनरी से कुछ हम लोग ने पीएल में प्लस माइनस किया है कि नहीं किया है? हाँ, इसका कोई परसेंटेज अगर निकाला है ना तो वो हम लोगों को माइनस करना है, ठीक है। तो इसका निकाला था वो क्या था, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% किया था ना। ओके, सो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो फिर हम लोग आएगा 9,000, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं, सिंपल है, देख लो। अगर कोई भी आइटम का परसेंटेज निकालता है डेबिट साइड में, ठीक है, सो और वो ऐड होता है तो वो हम लोग को यहाँ पर आकर बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी आइटम के साथ में माइनस करना है, ठीक है। चलिए, याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर के साथ में भी डेप्रिसिएशन किया था, FURNITURE फर्नीचर। फर्नीचर था हम लोग का कितना था रे, फर्नीचर अलग ही था। फर्नीचर 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 हाँ, 20,860। सो इसका डेप्रिसिएशन हम लोग करेंगे, सो लेस डेप्रिसिएशन। इसको निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 20%, इसको निकालने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग ने यहाँ पर करके रखा हुआ है, जितना भी आप लोग ने परसेंटेज निकाला है वो ले जाकर उसी का साथ में, जिसका साथ में निकाला है उसके साथ में हम लोग को माइनस करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कितना है 4172, 4172, ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का निकलता है 16,688, ठीक है। तो चलो, दो तो हम लोग का आइटम हो गया। अब नेक्स्ट आइटम में चलते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया? ओके, मशीनरी चला गया, फर्नीचर चला गया, रेंट तो जाएगा नहीं, सैलरी जाएगा नहीं, वो पीएल में जा चुका है। अब बच गया सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स सन्ड्री डेटर्स एक ही है, DEB डेटर्स आप लोगों का है। डेटर्स है, डेटर्स कहाँ पर गया? 40,500, 40,500, ठीक है। सो डेटर्स निकल गया। फिर उसके बाद में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड, सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा कोई तकलीफदायक क्वेश्चन नहीं है। 16,300 ना। सो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 45,000 हो गया। चलिए, 45,000 हम लोग का निकल चुका है। और कुछ है, और एक आइटम बचा हुआ है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है देख लो, 12,500 कितना है? हाँ, ठीक है, 12,000 हम लोग का 500 है, ठीक है। और कुछ आइटम बचा हुआ है, देख लो। नहीं है फिलहाल, तो अब दिखते हैं क्या। अब देख लो, हम लोग का ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस चेक करेंगे और एक बार हम लोग चेक करेंगे। सो पीएल और एप्रोप्रिएशन हम लोग ने कर दिया, अब बैलेंस शीट को हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। कैसे? देख लो, सब आइटम हम लोग ने लगाया कि नहीं लगाया। ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम सब लगाया, देख लो। जितना भी बीबी है वो काटने के लिए बोला था ना, वो काटा है। कुछ भी अगर छूटा नहीं है तो वो हम लोग का हो गया, तो इसीलिए काटना है आप लोगों को, ठीक है, या सर्कल करके रख लेना। तो अब एडजस्टमेंट का आइटम वगैरह देखते हैं, बी में लगाया कि नहीं लगाया। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी लगाया। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगाया। पॉइंट नंबर 1 गया। पॉइंट नंबर 2, पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया, दोनों का ही हो गया। फिर उसके बाद राजू का सैलरी लगाया, एडजस्टमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। राजू का सैलरी, राजा में देख लो सैलरी लगाया, ये भी चला गया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे इसको बैलेंसिंग, ठीक है। सो अभी चलिए बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग मतलब अब इसको टोटल कर देते हैं। अगर ये टोटल में दोनों अगर एक ही बराबर हुआ तो हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। अगर हम लोग का ये दोनों एक ही नहीं हुआ तो हम लोग का
आंसर जो है ना वो रॉन्ग होगा, हो भी सकता है, देखते हैं। सो 71,173 प्लस कर लो 45,415 प्लस कर लो 18,400 प्लस करते हैं 5,000। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना निकला? एक साइड निकला 139,988 ये साइड में। ठीक है, 71,173, 45, 415, 18,400 एंड बैंक लोन 5,000। चलो अब इस साइड को देखते हैं। 9,000 प्लस 16,688 प्लस 40,500 प्लस 16,300 प्लस 45,000 प्लस 12,500। ओके, यहां पर भी सेम निकला 1,39,988, 1,39,988। ठीक है, ये देख लो आप लोग, देखा ना। चलिए, तो अब ये भी 1,39,988। सो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी तरह हम लोगों को करना है फाइनल अकाउंट। ये तो है हम लोग का फाइनल अकाउंट का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, और ये एग्जाम में आया है, और एग्जाम 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 19 का है ना, हाँ 18 का है, तो फिर ये 19 का है। ओके, सो 2019 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं अभी। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं लगता है तो फिर आप लोग क्या करना है आप लोगों को? हाँ वही करना है, शेयर करना है। ठीक है, टू योर फ्रेंड्स, दोज हू नीड। ठीक है, जिसको चाहिए उसको शेयर कर लो। ठीक है, चलिए तो फिर इतना में हम लोग ये वीडियो को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। और इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। सो कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। सो लेट्स लर्न कॉमर्स के साथ में आप लोग जुड़े रहिए, हम आप लोगों के साथ में है। तो हम लोग ठीक इसी तरह हम लोग क्लास करते जाएंगे, आप लोग का माइंड एनरिच करते जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।